अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मरुकुरुक्षेत्रम के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं कौमी और रियासती खबरें। बढ़ते हैं सुर्खियों की जानिब। अयोध्या में 5 फरवरी 2020 के दौरान राम मंदिर की तामीर के लिए 900 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी खानदान और उनकी पार्टी और आरजेडी इसकी तरह सरबराह और लालू यादव के साथ से ज़्यादा खौफजदा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह पीर यानी आज से इटली और फ्रांस के दौरे पर रवाना हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन पीर को 5 रियासतों में इंतखाबात का ऐलान करने वाली है। कांग्रेस ने इसराइल के मासूम शहरियों पर हमले को बर्बरियत करार दिया। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में एक जानवर ने जानवरों की देखभाल करने वाले शख्स पर हमला कर दिया है। कामारेड्डी में भारत राष्ट्र समिति के इंतखाबात मुहिम में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव इंतखाबात लड़ने वाले हैं। जहीराबाद में बीआरएस पार्टी की जानिब से जलसा मुनक्किद किया गया। तेलंगाना में आने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस पार्टी 15 अक्टूबर से बस यात्रा शुरू करने वाली है। ये तो थी सुर्खियाँ, बढ़ते हैं तफसीली खबर की जानिब। अयोध्या में 5 फरवरी और 31 मार्च 2023 के दौरान राम मंदिर की तामीर के 2020 के लिए 900 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। ये बात श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सेक्रेटरी चुम्पित राय ने बताई है। उन्होंने कहा है कि ट्रस्ट को अपने एक बैंक अकाउंट से 3000 करोड़ रुपए से ज़ायद हासिल हुए हैं। उन्होंने मजीद बताया है कि हफ्ते को ट्रस्ट का इजलास मुनाकिद हुआ। इस मौके पर राम मंदिर की तामीर और अखराजात के ताल्लुक से गौर ख़ौस किया गया है। बैरूनी करेंसी से जो अतियात वसूल हुए हैं इसकी कानूनी नौयत के ताल्लुक से भी इजलास में गौर किया गया। ट्रस्ट ने FCRS के तहत बैरूनी ममालिक से वसूल होने वाले अतियात की इजाज़त देने के लिए दरख्वास्त दी है। चुम्पित राय ने कहा है कि इजलास में राम मंदिर की तामीर से मुतल्लिक दूसरे उमूर पर गौर किया गया है। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बीजेपी कायदीन उनकी पार्टी और आरजेडी के सरबराह लालू प्रसाद यादव से खौफजदा है। उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले रियासती और पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी की हार होगी। आरजेडी यूथ विंग के एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग के दौरान सहरसा में एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और दीगर रियासतों बशमुल बिहार और लोकसभा इलेक्शन में हारने वाली है। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी किसी लीडर से खौफजदा है तो वो लीडर लालू प्रसाद यादव है। सूरत हाल ऐसी है कि वो लोग इंडिया का नाम लेने तक से गुरेज कर रहे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मरकज़ में मेक इंडिया और स्किल इंडिया और दीगर प्रोग्रामों की बात कर रहे हैं। अब वो ये नाम लेने से गुरेज कर रहे। दीगर बीजेपी कायदीन का भी यही हाल है। हमने रियासत में 10 लाख मुलाजमतें फराहम करने का वादा किया और सिर्फ 1 साल के अंदर 14 लाख मुलाजमतों पर तकर्रुरात शुरू कर दिए हैं। माजी की तरह हम अपने वादों की तकमील कर रहे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह पीर से इटली और फ्रांस के 4 रोज़ा दौरे पर होंगे। दौरे के पहले मरहले में वज़ीर दिफा रोम में अतालवी और वज़ीर दिफा गैडो क्रिस्टो से मुलाकात करेंगे। गुज़िश्ता मार्च में अतालवी और वज़ीर-ए-आज़म के दौरे हिंद के दौरान दोनों ममालिक के ताल्लुकात को स्ट्रैटेजिक शराकत-दारी की शक्ल में देखा गया है। दूसरे और आखिरी मरहले में मिस्टर सिंह पेरिस में अपने अहम मनसिब और सिडनी लोकोन के साथ 5वीं सालाना दिफा मुज़ाकरात करेंगे। हिंदुस्तान और फ्रांस ने हाल ही में स्ट्रैटेजिक शराकत-दारी के 25 साल मुकम्मल किए हैं। दोनों ममालिक के दरमियान गहरे और वसी 2 तरफ़ा दिफाई ताल्लुकात है जिनमें अहम सनती ताउन भी शामिल किया गया है। रोम और पेरिस दोनों में वज़ीर दिफा सनती ताउन के महकमा और मुमकिना मौक़े पर तबादला ख्याल करने के लिए CEOs और दिफाई सनत के सीनियर नुमाइंदों से भी बातचीत करेंगे। इलेक्शन कमीशन पीर को 5 रियासतों यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना और राजस्थान में असेंबली इंतखाबात का ऐलान करने जा रहा है। कमीशन के अफसरान के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार दीगर 2 इलेक्शन कमिश्नरों के साथ दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन रियासतों के इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करेंगे। उन रियासतों में इस साल के आखिर तक असेंबली इंतखाबात होने हैं। अहदेदारों ने बताया है कि कमीशन ने इन रियासतों में मुनसिफाना और पुरअमन इंतखाबात कराने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, जिनमें वोटर लिस्टों का जायजा भी शामिल किया गया है। मजबूरी तौर पर 5 रियासतों में 1180 से ज़्यादा इंतखाबी मुशाहिदीन का तकर्रुर किया जाएगा। इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान उन रियासतों में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नाफिज होंगे। कांग्रेस ने इसराइल के मासूम शहरियों पर हमले को बर्बरियत करार देते हुए कहा है कि सख्त मजम्मत की और कहा कि मसले को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए था। कांग्रेस की कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने नामानिगारों से कहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस मासूम इसराइली शहरियों पर वहशियाना हमलों की सख्त मजम्मत करती है। उन्होंने कहा कांग्रेस का हमेशा ये मानना रहा है कि इज्जत नफ्स, मसावत और विखार की जिंदगी के लिए फ़लस्तीनी अवाम को जायज़ ख्वाहिशात का इसराइल के जायज़ कौमी सलामती के मफादात को यकीनी बनाना है। सिर्फ मुज़ाकराती अमल के जरिए पूरा किया जा सकता है।
बढ़ते हैं रियासती खबरों की जानिब। नेहरू जूलॉजिकल पार्क में एक जानवर पालने वाले की उस वक्त मौत हो गई जब उस पर हफ्ते के रोज उसके हाथे में हाथी ने हमला किया है। दस्तियाब मालूमात के मुताबिक चिड़ियाघर के जानवरों की देखभाल करने वाला 23 साला शहबाज अपने मामूल के फराइज के तहत हाथी की सफाई के लिए बाड़े में दाखिल हुआ तो एक हाथी ने इसे पकड़ लिया और इससे रौंद दिया, जिसकी वजह से इसकी मौत वाक़ई हो गई। चिड़ियाघर के हुकाम ने वाक़े पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा है कि वाक़े की तफसीलात जानने की कोशिश की गई है। एक सीनियर एहलकार ने बताया है कि पेटचिरम जंगल से आया था और इसमें हर एक को उकसाया है। सीनियर एहलकार का कहना है कि विजय दरअसल जंगली जानवर है और वो 2 हाथियों में से एक को 1996 में लाया गया था। कामारेड्डी में भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस की इंतखाबी मुहिम, जहां से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इस बार गजवेल के अलावा इंतखाबात लड़ेंगे। पार्टी के कारगुजार सदर और आईटी वजीर के रामाराव ने हफ्ते को कहा है कि वाला इलेक्शन पूरी तवज्जो मबजूल कर चुका है। एमएलए गांपा गोवर्धन की दावत पर मुकाबला करेंगे। जिस दिन वज़ीर आला ने इस हल्के से इंतखाबात लड़ने का फैसला किया, इसी दिन नतीजा तय हो गया है। इस हल्के में अपोजिशन पार्टियां खास तौर पर बीजेपी ने लड़ाई शुरू होने से पहले ही शिकस्त तस्लीम कर ली है। कामारेड्डी में एक जलसा आम से खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने नौजवानों के एक ग्रुप का हवाला दिया जिसमें उन्होंने हाल ही में हल्के में बातचीत की थी और कहा था कि लोग चीफ मिनिस्टर के हल्के इंतखाबात का हिस्सा होने पर फख्र महसूस करते हैं। ज़हीराबाद बीआरएस पार्टी की जानिब से जलसाम का इनेकाद अमल में आया। रियासती वजीर हरीश राव ने कल शब जलसाम से खिताब किया था। उन्होंने कहा है कि बीआरएस पार्टी बरसर इख्तिदार में आने के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अवामी फलाह बहबूद तरक्याती कामों को अंजाम दी है, जिसमें शादी मुबारक इसके मुस्तहिक गरीब बेघर अफराद को डबल बेडरूम मकानात, रियासती प्लॉट्स और किसानों के कर्जे माफ़ किए गए हैं। अवाम फलाह बहबूद स्कीमात अवाम रूबे अमल लाया गया है। उन्हें स्कीमात से अवाम इस्तिफादा हासिल कर चुकी है। उन्होंने जारी खिताब में कहा है कि कांग्रेस हुकूमत पड़ोसी रियासत कर्नाटक का जिक्र किया है और इसके अलावा वज़ाइफ 600 रुपये से बढ़ाकर तेलंगाना हुकूमत ने 2000 रुपये कर दिए हैं। हैदराबाद में तनवीर एसएनबी तेलंगाना में आने वाले असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस पार्टी की जानिब से 15 अक्टूबर से बस यात्रा शुरू की जाने वाली है। इस बस यात्रा में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी 3 दिन तक हिस्सा लेंगे। कांग्रेस जराये के मुताबिक राहुल गांधी शुमाली तेलंगाना में सफ़र में शिरकत करेंगे। राहुल गांधी इस महीने के 2019, 23 और 21 तारीख को 3 दिन बस यात्रा में हिस्सा लेंगे। 2-3 रोज के बाद शेड्यूल आने का इम्कान होगा। इसके साथ राहुल गांधी बस यात्रा के जरिए तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। इसके अलावा सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को भी बस यात्रा में हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे। बस यात्रा के जरिए रियासत भर के तमाम अजला का अहाता करने के लिए तेलंगाना कांग्रेस रोड मैप तैयार कर रही। बस यात्रा के दौरान कई मुकामात पर कॉर्नर मीटिंग्स मुनाकिद की गई है। तो नाजरीन, ये थी मरुकुरुक्षेत्रम न्यूज़ चैनल की जानिब से अहम खबरें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।